नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग विद करण में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते, उसकी किस्त वापस नहीं कर पाते, तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो अपनी किस्तों को टाइमली पे करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसमें कोई डिफॉल्ट करते हैं तो ये पूरी तरह आपके फाइनेंशियल अस्तित्व को खत्म कर देगा, आपके सिविल को खत्म कर देगा, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत देगा। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे कि यदि आप किस्त जमा नहीं करते तो आपके साथ क्या लीगल एक्शन हो सकता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं पर्सनल लोन के कुछ रूल्स। अक्सर दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यदि आप पर्सनल लोन नहीं भरते तो क्या आपको जेल हो सकती है या फिर नहीं। ऐसे में दोस्तों यदि आपके मन में भी यही सेम सवाल है तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या आखिर पर्सनल लोन के रूल्स होते क्या हैं। दोस्तों, आज के समय में विभिन्न जरूरतों के लिए पैसे प्राप्त करने का यदि सबसे अच्छा तरीका है तो वह है लोन लेना। लोग घर खरीदने के लिए होम लोन, शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। लोन से लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, जैसे घर बनाना, पढ़ाई करना या फिर अन्य व्यक्तिगत योजनाओं को पूरा करना। दोस्तों, अगर किसी ने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पर्सनल लोन ले रखा है और किसी कारणवश उसे नहीं चुका पाता है तो आगे क्या हो सकता है। अब अचानक कोई वित्तीय समस्या आ जाने पर लोन चुकाने में समस्या आ जाती है। कई कारणों से लोन लेने वाले उसे चुकाने में असमर्थ हो सकता है। आइए जानते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या हो सकता है। पर दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं आखिरकार पर्सनल लोन होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों यह जानना बेहद जरूरी है कि पर्सनल लोन क्या है। पर्सनल लोन वह वित्तीय साधन है जिसका उपयोग व्यक्ति व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, जैसे महंगी वस्तुएं खरीदना या अन्य खर्चों को पूरा करना। यह लोन दोस्तों आमतौर पर बैंक से लिया जाता है और इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। सबसे पहला दोस्तों सुरक्षित पर्सनल लोन, जिसमें दोस्तों संपत्ति का गिरवी रखा जाता है, और दोस्तों दूसरा होता है असुरक्षित पर्सनल लोन, जिसमें दोस्तों किसी भी तरह की संपत्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती और दोस्तों ये बिना किसी गारंटी के आपको मिल जाता है। दोस्तों चूंकि पर्सनल लोन दो तरह के होते हैं, सुरक्षित सिक्योर्ड और असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, तो दोस्तों दोनों की जो कानूनी कार्रवाई है, बैंक की कार्रवाई है, वो दोनों की अलग अलग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सुरक्षित पर्सनल लोन नहीं चुकाने पर क्या होगा। दोस्तों बैंक किसी को पर्सनल लोन देता है तो वह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत कानूनी समझौता करता है कि आप लोन की ली गई रकम का भुगतान तय समय पर करेंगे। किस्त या ईएमआई का नियमित भुगतान नहीं करने पर आपका जो लोन है वो अनियमित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बैंक के पास अधिकार रहता है कि वह आपके पैसे की वसूली के लिए कानूनी सहारा ले सकता है, जिसमें तो सबसे पहले बैंक आपसे व्यक्तिगत संपर्क करेगा और आपसे कर्ज का पुनः भुगतान करने के लिए कहेगा। ऐसा नहीं करने पर वह दोस्तों आपको नोटिस भेजेगा और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देगा। इसके बाद भी दोस्तों यदि लोन लेने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो दोस्तों बैंक अदालत में दावा पेश करेगा, जिसका दोस्तों खर्च लोन लेने वाले को ही देना होगा। बैंक अदालत में उस चेक को पेश करेगा जिसको दोस्तों लोन लेते वक्त आपने दिया था। दोस्तों यदि चेक बिना भुगतान के वापस हो जाता है तो दोस्तों इसके लिए अलग से धारा है 138 के तहत अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत दोस्तों आपको जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सबसे अंत में यदि आपने दोनों नहीं चुकाया तो बैंक आपके द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की नीलामी करके दोस्तों अपने पैसे को वसूल कर लेगा। दोस्तों ये था आपका सिक्योर्ड लोन के प्रबंध में जो आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असुरक्षित पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की। ये दोस्तों आपने वो नहीं चुकाया तो आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों असुरक्षित पर्सनल लोन में बैंक को सबसे अधिक समस्या होती है क्योंकि इसमें कोई संपत्ति गारंटी के रूप में नहीं होती। इस स्थिति में यदि उधारकर्ता भुगतान नहीं करता है तो बैंक लोन की रकम वसूलने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा ले सकता है। इसके चलते बैंक को अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों उन्हें लोन की वसूली के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसमें दोस्तों बैंक के लिए जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दोस्तों लोन की रकम नहीं चुकाने पर बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई तो करेगा, लेकिन बैंक की कुछ सीमाएं होती हैं। बैंक आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई कर सकता है। यदि आपने पर्सनल लोन लिया है जिसे चुकाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नियम निर्धारित हैं, बशर्ते लोन ना चुका पाने का आपके पास उचित कारण होना चाहिए।
दोस्तों, लोन की किस्त का भुगतान नहीं करने पर बैंक सबसे पहले लोन लेने वाले से सीधे संपर्क करेगा और इसको निपटाने की बात करेगा। इसके बाद बैंक की ओर से आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि बैंक के कॉल के बाद भी लोन नहीं चुकाते हैं, तो बैंक लोन रिकवरी एजेंट को अपना लोन रकम भुगतान करने या सेटलमेंट के लिए भेज देता है। इसके बाद दोस्तों, ये एजेंसी आपको कॉल करेगा या फिर रिकवरी एजेंट को लोन रिकवरी के लिए आपके घर भेजेगा। यदि दोस्तों इसके बाद भी लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो आपका लोन अमाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो है आपका सिविल स्कोर खराब होना, क्योंकि दोस्तों ये लोन आपके सिविल पर चढ़ जाएगा, आप डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे और भविष्य में कहीं से भी किसी प्रकार का लोन आप नहीं ले पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको एक सलाह देता हूँ, आप दोस्तों कहीं से भी कैसा भी लोन लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी किस्तों को दोस्तों टाइम पर पे करें। क्योंकि दोस्तों बैंक एक ऐसी संस्था है जो दोस्तों ज़रूरत पे सबसे पहले खड़ी होती है आपको लोन देने के लिए। और यदि दोस्तों आप अपना रिकॉर्ड को खराब कर लेंगे, तो भविष्य में दोस्तों कहीं से भी लोन नहीं ले पाएँगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।